गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मेरी बेटी अमानत है आपके पास। ठीक हो जाएंगे आप। काराजयसार के जमींदार का कत्ल हो गया है। या अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने अर्तुरुल? सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, तुम्हारा ये भाई साथ है, याद रखना। इसलिए बने हो सिपाहसालार कि तुम दुश्मनों के जाल में फंसकर जिन सिपाहियों को तुम्हारी जमानत में दिया वो शहीद हो जाए और तुम वापस आ जाओ। अगर तुम कातिल को ना ढूंढ सके तो तुम्हारा मकबरा बना दिया जाएगा इस खूबसूरत सराय में। जाफदार कबीले जाकर उराल के मकासिद को हवा दोगे। मुझे बहुत अफसोस है अर्तुरुल साहब। बहुत शुक्रिया। आप हर तरफ से मुश्किलात में घिरे हैं, कुछ भी काबू में नहीं है, हालात बिगड़ रहे हैं। हमने फितनों की आमाजगाह को फतह किया है सरदार जानदार। जो लोग हमें यहां बसने नहीं देना चाहते वो फितने तो पैदा करेंगे। जब आप किसी को एतमाद में लिए बगैर कोई कदम उठाएंगे तो उसका नतीजा तमाम तुर्क कबाइल को भुगतना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगी ये बात। हमने चाहा था कि आपको तन्हा न छोड़े इन हालात में और हमारा इत्तेहाद कायम रहे, मगर आपकी अना और जाती ख्वाहिशात ने आपको बिल्कुल अंधा कर दिया है अर्तुरुल साहब। मैं क्या करता जानदार साहब, जालिमों के जुल्म में साथ तो नहीं दे सकता था उनका। तुर्क कबाइल के जिरगे में अगर आप हमारी दावत को कबूल करते तो हम मुस्तकबिल का तायुन मिलकर करते। अमीर सादतीन कुपैक के तमाम तुर्क कबाइल को तफवीज किए गए सरदार आजम जानदार साहब से मुखातिब हो तुम अर्तुरुल। आज से जो भी इनका फैसला होगा तुम्हें उसे कबूल करना होगा। ये सब फितने तुम्हारे यहां आने के बाद सर उठा रहे हैं अर्तुरुल। जंग मुसल्लत कर दी है तुमने हम पर। जंग तो बहुत पहले शुरू हो चुकी है उराल साहब। मुझे तो सिर्फ इसकी इब्तिदा करने वालों को अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन वो लोग जो इस जंग का खात्मा नहीं चाहते वो मुझे हमेशा अपने मद्दे मुकाबिल पाएंगे। खून नहीं है, जहर की भी कोई अलामत नहीं है। तो ये बगैर किसी बीमारी के कैसे मर सकती है भाई?
इसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है कुतलूजा, लेकिन इस वजह से इसकी मौत वाकई नहीं हुई। ना ही इसका गला घोटा गया है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ है तो इसकी मौत की वजह क्या हो सकती है भाई? चेहरा सूजा हुआ है, जिल्द भी नीली हो गई है, आज़ा भी अकड़ गए हैं बिल्कुल। अलामात इतनी जल्दी जाहिर नहीं होती कुतलूजा। मौसम सर्द है, लेकिन लाश बहुत जल्दी पोसीदा हो रही है। चिराग उठाओ कुतलूजा, करीब करो इसे। ये क्या है भाई? मरने से पहले जब ये सांस लेने के लिए तड़प रही थी तो ये बकरी का बाल इसके मुंह में चला गया होगा। ये खातून तबई मौत नहीं मरी कुतलूजा, हरगिज़ नहीं। फिर कैसे मरी है? आलियार, यहां क्या काम है तुम्हारा? एक औरत की लाश के पास तुम्हें नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गैर मुनासिब हरकत है। अल्लाह इस पर रहम फरमाए भाभी। आइबू के खातून सोते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बाबा को बता दें इनकी मौत तबई है। सुबह फज्र के बाद तदफीन का इंतजाम करो कुतलूजा। जैसा आपका हुक्म भाई। इजाजत दीजिए भाभी। तशरीफ रखिए। मैं आपसे यहां माजरत करने आया हूं असलिहान। अमीर सादतीन, मैं आपको तुम्हारे अल्फाज मुसलसल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे और मुझे मेरे बचपन में अपने कबीले से बिछड़ना याद आ गया। वालिदा से, बाबा से, अपने भाई बहनों से, अपने प्यारों से कैसे अचानक दूर करके सुल्तान की खिदमत के लिए उनके महल भेज दिया गया मुझे। तुम्हें देखते ही दिल में चाहत महसूस हुई। शायद चाहत के उसी एहसास ने मुझे हिम्मत दी कि तुम्हें अपना बनाने के बारे में सोचा मैंने। लेकिन जब तुम्हारी मासूम ख्वाहिशात का अंदाजा हुआ तो मैंने सोचा कि तुम्हें उस गम से दुचार न करूं जो मैंने झेले हैं। मैं माजरत चाहता हूं तुमसे कि मेरी वजह से तुम इस मुश्किल में आई। माफ कर दो मुझे। मेरी नजर में आपकी बहुत इज्जत है, ऐसा मत कहिए। कोई भी खातून ऐसी नहीं होगी जो आपके निकाह की पेशकश कबूल ना करे। आप जैसी अजीम शख्सियत का मुझसे माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह तुम्हारी आला ज़र्फी का सबूत है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे तुम्हारी तरफ माइल किया है। ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम्हारे दिलनशीन चेहरे के दीदार से
मेरे दिल में एक बार फिर ये एहसास सर उठाने लगा है कि मुझे तुम जैसी ही ज़ौजा की जरूरत है, जिसके लिए मैं ताहयात तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा असलिहान, क्योंकि तुम्हारी नेक तबीयत और सच्चाई ने मुझे दोबारा जिंदगी की तरफ लौटा दिया है, बावजूद इसके कि मेरा गम अभी ताजा है। तुम्हें अपने फैसले के लिए पूरी आजादी है और शायद मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूं, जानता हूं मैं। तुम मेरी ख्वाहिश पर अपने दिल से जो भी फैसला सुनाओगी कबूल होगा, मुझे बिल्कुल कबूल होगा। तुम्हें बस यही बताना था। चलता हूं मैं। अपने ही बाजार में हम अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सके। हमारी फुतूहात का असर इस एक वाक़े से अब ज़ाइल हो चुका है। इस नाकामी से हमें जो सबक मिला है, उस सबक को हम पूरी उम्र नहीं भूलेंगे। सब समझ गए? जी समझ गए सरदार। अगर हम उस कातिल को ढूंढने में कामयाब नहीं हुए तो खुद पर लगा दाग नहीं मिटा पाएंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए भाई? पहले हालात का जायजा लेना होगा तुर्कुत। किले में हमारी जमींदार से मुलाकात के वक्त उनकी बेटी पर हमला हुआ था। जाहिर है हमला करने वाले जमींदार को हमारे खिलाफ दुश्मनी पर उकसाना चाहते थे और हमें बर्बाद करना मकसद था उनका। ये जुर्रत ओराल और सादतीन कोपैक के अलावा और कोई नहीं कर सकता भाई। साबित हो जाएगा कि इस मामले के पीछे भी इन दोनों का हाथ है। मुझे भी इन्हीं दोनों पर शुबा है भाई। वक्त आ गया है कि अब इन लोगों को सबक सिखाया जाए। हमें उनके खिलाफ सबूत चाहिए होंगे आर्तुक भाई। बसूरत दीगर अगर दोनों कबाइल सिर्फ शक की वजह से लड़ पड़े तो यह सूरत हाल मुश्किल हो जाएगी। मजीद ये कि सुल्तान की तरफ से मिला हुआ एतमाद भी हम खो देंगे। भाई जल्द साबित कर दूंगा मैं, वो दोनों ही इस हमले में मुलविस थे। उस कातिल को अगर ढूंढ लें तो तमाम गुत्थियां सुलझ जाएंगी भाई। इसीलिए उस कातिल की तलाश में हमारे सिपाही कल ही पूरे इलाके का मुहासरा करेंगे। एक एक चप्पे और एक एक वादी में उसे ढूंढेंगे। वो कातिल यहां जिंदा सलामत पहुंचना चाहिए तुर्कुत। बेफिक्र हो जाए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा लेकर आऊंगा मैं।
बाज़ंतीन के बहादुर सिपाहियों, सोग में डूबे आसमान तले हम खैर बात कह रहे हैं अपने अजीम सरदार और इस किले के मुहाफिज को। जब तक यीशु मसीह मशरिक से नमूदार होकर इन्हें अबदी जिंदगी नहीं दे देते, ये अपने आबाई कब्रिस्तान में मदफून रहेंगे। इनकी यादें हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। हर सिपाही अपनी औलाद को बताएगा कि हमारे सरदार ने बाज़ंतीन की बेशबहा खिदमत की है। उन्हें यह भी बताना, किले की हिफाजत की खातिर इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारे अजीम सरदार ने बाज़ंतीन के इंसाफ और ताकत को फैलाने के लिए, ईसा के नाम की सरबलंदी के लिए खुदावंद के हुजूर अपनी जान का नजराना पेश किया। इनकी रहनुमाई की रोशनी हमेशा हमारे किले को मुनव्वर रखेगी। आपका इंतकाम जल्द लिया जाएगा। खुदावंद रहम फरमाए। बाबा, आप मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। आपने जो भी कुछ मेरे लिए किया, मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको अबदी जिंदगी से हमकिनार करे बाबा। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपके कातिल को चल ढूंढ निकालूंगी। तशरीफ लाइए जनाब। सिपाहियों, जनाजा उठाओ। बाबा, लास्क्रिस किले से रवाना हो चुका है। बहुत जल्द जाफदार कबीले पहुंच जाएगा। जिस जगह पर हम पर हमला हुआ था, वो जगह दूर नहीं है भाई। उस कातिल का ठिकाना यहीं आसपास होगा। मैं उस कातिल को पकड़ने के बाद भाइयों उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। दुर्गत भाई, कहीं ये वही कातिल तो नहीं जिसे हम लोग तलाश कर रहे हैं? या कहीं मुझे भूख की वजह से ऐसा लग रहा है? यही है वो शख्स। तो फिर चलो मेरे भाई। थोड़ा सब्र करो बमसी, ये उनकी चाल भी हो सकती है। वो लोग चाल चल चुके, अब बारी हमारी है। ताक़ुब करके देखना होगा कि इसकी लगाम किसके हाथ में है। मोहतात रहना। मोहतात रहूंगा भाई, मोहतात रहूंगा। या अल्लाह।
मेरे हाथों से छुए पत्थरों की चमक उसी वक्त जाहिर होती है जब उन्हें उनके मयार की खूबसूरती नसीब हो। अर्तुरुल ने हमारी पेशकश रद्द कर दी है। अब यह मामला खत्म हो चुका है। कहना यह है कि मेरे शौहर से दूर रहो तुम, बस यही चाहती हूं मैं। मैं किसी की ठुकराई हुई नहीं और ना ही मैं गुलाम हूं किसी की। संभालो खुद को असलियान। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए कितना सब्र किया है, उसके लिए जंग लड़ी है, अल्लाह के हर फैसले पर राजी रही, उसे कबूल किया। अब उस शख्स की उम्मीद छोड़ दो असलिहान, जिस शख्स से तुमने मोहब्बत की वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं था। सियासी मामलात में रियासत के हाकिमों के तजर्बे को इस्तेमाल करके फायदा उठाने में कोई मुज़ायका नहीं। जानते हो तुम एक बीज को दरख्त बनने के लिए कितनी आजमाइशें और मौसमी सख्तियां झेलनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके वो शजर बनता है। अल्लाह के करम से इतना तजुर्बा है मेरा कि एक नजर में ये जान सकूं कि कौन कितनी काबिलियत रखता है और कौन अपनी अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमीर हजरत, हमें आपके तजर्बे पर पूरा भरोसा है, लेकिन अर्तुरुल को रियासत को मुश्किलात से दो चार करने की कीमत चुकानी होगी। चुकाएगा और आल साहब उससे हिसाब जरूर लिया जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। अर्तुरुल की वजह से हमें संगीन सूरत हाल का सामना है, जबकि उसका रियासती मामलात से कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। हम बारहा उसे तंबीह भी कर चुके हैं। जमींदार को अर्तुरुल भाई ने मरवाया है, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। अल्लाह ना करे इस औताक में अगर आप पर हमला हो जाए तो क्या आप हमें जिम्मेदार ठहराएंगे? आलियार, हद में रहो अपनी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब कहने की आलियार? आलियार साहब, अगर मैं किसी कबीले के दौरे के दौरान मारा गया तो पहले हिफाजती इक़दामात ना करने वालों को सजा दी जाएगी। अर्तुरुल बहुत अहमक है जो उसने जमींदार को उस सराय में मेहमान बनाया जो बराए नाम उसके मुट्ठी भर जंगजुओं की हिफाजत में है। उसकी जिंदगी और वो सराय उसकी गैर जिम्मेदारी का खून बहा साबित होंगे। तो आप क्या करेंगे अमीर हजरत? रियासत की ईमा पर मैं हानली बाजार तहवील में ले लूंगा। जब सुल्तान को इस बात की खबर मिलेगी कि अर्तुरुल की लापरवाही की वजह से हानली बाजार में जमींदार पे हमला हुआ और वो मारा गया, तो वो फौरन अर्तुरुल की मौत का फरमान जारी कर देंगे। इंशाअल्लाह उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उराल साहब, मेरे अब यहां रहने की कोई वजह बाकी नहीं रही। अब मैं जाकर अर्तुरुल से सराय अपने कब्जे में लूंगा और फिर
एक एक करके उसकी लाई हुई परेशानियों से निपटूंगा। अमीर हजरत, हमें कुछ दिन और मेजबानी का शर्फ बख्शिए। निकाह की तजवीज का भी फैसला हो जाएगा तब तक। निकाह के लिए मुनासिब वक्त वही था जब उसकी पेशकश की थी मैंने। अगर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है तो फिर शायद बात करने की इजाजत चाहती हूं अमीर सादुद्दीन। तशरीफ रखिए असलिहान खातून। अमीर सादुद्दीन, आपको इंतजार करवाने की माजरत चाहती हूं मैं। आपकी ये पेशकश मेरे लिए काबिल एहसास है। बाबा ने हमेशा मुझे एतमाद दिया है, इसलिए मैंने अपने हर कदम पर सही फैसला करने की कोशिश की है हमेशा। जहां तक आपकी पेशकश का सवाल है तो उसके लिए बहुत सोचा है मैंने और अपने दिल से पूछना पड़ा मुझे। मुख्तसरन ये कि आपने जो पेशकश मेरे सामने रखी थी उस पेशकश को मैं तहे दिल से कबूल करती हूं अमीर सादुद्दीन। ओराल, मालून इंसान, पहले ही शक था मुझे तुम पर। भाई तुर्गुत भाई, मुझे इजाजत दें आप। मैं अंदर जाकर इस कातिल और इसके मालिक दोनों का सर आपको लाकर देता हूं अभी। पहले ये खबर अर्तुरुल भाई को जाकर देनी होगी हमें। अगर वो मान जाते हैं तो कातिल का सर तुमको चलना और उसके मालिक को मैं वासिले जहन्नुम करूंगा। बिल्कुल ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं। चलो। असलिहान, तुमने इज्जत बख्शी मुझे, खुशनसीबी है मेरी। जानदार साहब, ये निकाह हम सब के लिए खैर और बरकत का बाइस बनी। आज तुर्क कबाइल की रियासत के साथ वफादारी और तुर्क कबाइल पर रियासत के एतमाद को मजीद तकवीयत मिली है। बतुहान, बतुहान, कुस्तुनतुनिया से एक ताजिर यहां पहुंचा है। कहता है कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। उसे मेरे खेमे में बिठाओ, कहना आ रहा हूं मैं।
अब जबकि असलिहान खातून ने हाँ कर दी है तो फिर मेरा ख्याल है कि मजीद ताखिर नहीं करनी चाहिए हमें। हानली बाजार को अपनी तहवील में लेने के फौरन बाद निकाह की तकरीब होनी चाहिए। बेफिक्र हो जाएं अमीर हजरत, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक ही होगा। आला, फिर हमें उन खुशखबरियों की खातिर जो हमें एक एक करके मिलने वाली हैं, जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए। ये वादा है अमीर सादुद्दीन कोपैक का कि निकाह का ये जश्न आपके और रियासत के शायान शान होगा। इजाजत चाहता हूं। कबीले में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया रॉल साहब। पहले अपना तारुफ करवा दूं आपसे। मैं शहनशाह की तरफ से तैनात किया गया कुस्तुनतुनिया के मशरिक में तिजारती रास्तों का जिम्मेदार ताजिर लास्करिस हूं। शहनशाह की तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात और तहाइफ लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं तुम्हारे शहंशाह की नेक ख्वाहिशात और उनके भेजे गए तोहफे के लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी मेहमान नवाजी हमारे लिए बाइस शर्फ है, लेकिन अगर हमें पहले पता होता तो हम तुम्हारा भरपूर इस्तकबाल करते। आप तो जानते हैं खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल, इसलिए खुफिया रखा आमद को मैंने। ठीक कहा तुमने। इन रास्तों पर बहुत से लुटेरे और जराइम पेशा अफराद घूमते रहते हैं। क्या पेशकश है तुम्हारे शहंशाह की? हमारे शहंशाह हमेशा तिजारती रास्तों को वसी और अरीज देखना चाहते हैं और इस खित्ते में सबसे बड़ा कबीला चावदार है। लिहाजा हम आपके साथ शराकत करके अपनी तिजारत को बेहतर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। शहंशाह के हुक्म से यहाँ आने वाले ताजिरों का हमेशा खैर मकदम किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। पहले कुछ आराम कर लें, फिर मैं बाबा से आपकी मुलाकात करवाता हूं। बिल्कुल ठीक है ओराल साहब, मेरी भी सरदार जानदार से मिलने की ख्वाहिश है। लेकिन ओराल साहब, एक और मसला भी है। वो क्या है? हमारे शहंशाह जबरन नाफिज किए गए इस्लामी कवानीन से जो बाजार में लागू किए गए हैं अर्तुरुल साहब की जानिब से, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। गुलामों की तिजारत और सूद का खात्मा किसी कीमत पे कबूल नहीं है हमें। इससे साफ जाहिर है कि अर्तुरुल सरदार तिजारत की महारत बिल्कुल भी नहीं रखते। अगर आप उन्हें बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं ताजिर लास्करिस। सरदार अर्तुरुल बाजार में सुल्तान अलाउद्दीन और ताजिरों का एतमाद खो चुका है। उसकी हैसियत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तिजारती और सियासी इख्तियार भी नहीं रहा अब उसके पास। जहां तक मेरी बात है, मैं तिजारत के उन्हीं उसूलों पर अमल करता रहूंगा जिनके मुताबिक मैंने अब तक तिजारत की है। आखिर हर चीज का एक तरीका होता है। तिजारत के उसूल जो इतने सालों तक तमाम लोगों के लिए एक जैसे थे, वो अब भी वैसे ही रहेंगे। जहां तक आपकी हिफाजत का ताल्लुक है, तो आप यहां बिल्कुल महफूज हैं, क्योंकि तमाम लुटेरे ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ओराल से दुश्मनी उन्हें महंगी पड़ सकती है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं ताजिर लास्करिस, हम बेहतरीन काम करेंगे। बतूहान, तुम ताजिर लास्करिस का खास ख्याल रखना। मेहमानों के खैमे में ठहराओ इन्हें, इनकी खिदमत में कोई कमी न होने पाए।
ये हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ कुतलूजा। आपने बुलाया था, मुझे हुक्म करें। तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं कुतलूजा। जी बिल्कुल भाई। बदकिस्मती से कोई भरोसे के लायक नहीं रहा। अल्लाह के बाद सिर्फ तुम पर भरोसा है मुझे। हर कोई अपने मफाद के लिए सच्चाई और इंसाफ को नजरअंदाज कर रहा है। सब साजिशों को कुचलने के बजाय उन साजिशों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन मैंने आखिरी सांस तक सिराते मुस्तकीम पर चलने की कसम खाई है कुतलूजा। मैं जानता हूं भाई। मेरी अव्वलीन तरजीह जंगजुओं की हिफाजत करना है। इस फितने को यहां खत्म करना बहुत जरूरी है कुतलूजा। मैं जानता हूं ऐसा करना सरदार से बगावत होगा। अर्तुरुल साहब बहुत ही नेक मकसद के लिए लड़ रहे हैं कुतलूजा। इन साजिशों का इल्म ना हुआ तो उनके नजदीक गहरा तंग हो जाएगा। इसलिए तुम उन्हें जाकर बताओ कोपेक सराय पर कब्जा करने के लिए जल्द आएगा। भाई सरदार जानदार से वादा किया था मैंने। तुमने एक वादा आलम अरवा में अल्लाह से किया था कुतलूजा। तुमने वादा किया था हक का साथ दोगे। वक्त आ गया है उसे निभाने का। हक पर चलने वाले अर्तुरुल की मदद करोगे तुम। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ तुर्गुत। हमने कातिल ढूंढ लिया है भाई। कहां है वो अभी? चावदार कबीले में। ये क्या कह रहे हो तुर्गुत? हमने पीछा किया उसका। चावदार कबीले में है वो। हर घिनौनी साजिश के पीछे तुम हो राल। ये साजिश तुम्हारी मौत साबित होगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। ओ हेलेना, तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या कर रहे हो बमसी? तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। होश में आओ। वो एक बड़ी जमींदार की बेटी है। वो एक दिलनशीन शहजादी है और
तुम सिर्फ बमसी हो। तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। तुम होते कौन हो उससे मोहब्बत करने वाले? बेवकूफ। अर्तुरुल साहब को जब आपके आने की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अमीर हजरत के लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो, इसलिए उन्होंने ये सराय रियासत के लिए वक्फ कर दिया है। ये रही सराय की चाबी। कातिल को ढूंढ निकाला है तुमने? बिल्कुल ढूंढ निकाला है, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना नहीं। आज रात वो पकड़ा जाएगा। आज शाम मेरी बेटी और सादतीन कोपैक के निकाह की तकरीब भी है। उस तकरीब में आपकी शिरकत खुशी का बाइस होगी। बताओ। उराल साहब,